Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the post modern period. Post modern period में हम आपको आज religions के बारे में बताएंगे और spread of Buddhism and trades के बारे में बताएंगे. तो religion उस समय two type के, there are two types of religions in the post modern period, Hinduism and Buddhism. Hinduism में आपके जो थे उस समय पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सातवाहन डायनेस्टी राज करता था। तो सातवाहन जो थे विष्णु, शिव और दुर्गा की जो है वर्शिप किया करते थे। और उस समय जो है टीचिंग ऑफ भागवत गीता जो है आपकी बहुत ही पॉपुलर हुई। और देखिए इधर रिलीजन्स में बौद्धिज्म जो रिलीजन्स था ये कनिष्क ने इस धर्म को बहुत ही इसके प्रचार में बहुत ही इसकी स्पेशल परफॉर्मेंस रही इसकी। तो बौद्धिज्म जो थे ये टू टाइप्स के बौद्धिज्म उस समय डिवाइड हुए, हीनयान और महायान। हीनयान में आपके अर्लियर और सिंपल फॉर्म थे, इसमें बौद्ध के अर्लियर और सिंपल फॉर्म थे। और ये जो सेकंड था महायान जो था इसमें न्यू फॉर्म था ये। और इसमें बुद्धा को गॉड के रूप में माना गया और इसकी पूजा वर्शिप वगैरह लोग इसकी पूजा करते थे। अब देखिए ये जो ट्रेड्स उस समय इंडिया में जो ट्रेड्स था, इंडियन ट्रेड्स के जो पोर्ट थे ब्रोच, कल्याण, सुपारा, ये जो है अदर कंट्री से इंडिया को जोड़े रही। और सिल्क रूट उस समय चाइना फर्स्ट मेक्स सिल्क। तो चाइना जो है स्पेशली जो है अपना मार्केट ज्यादातर इंडिया में ही अपना वो किया। तो चाइना से इंडिया से चाइना जो है सिल्क के ट्रेडर्स जो आना जाना शुरू किए उसको सिल्क रूट के जरिए वो आने जाने लगे। तो ये आपका सिल्क रूट हो गया। अब देखिए स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म में जो इंडिया जो थी अदर लैंड से कांटेक्ट हुआ, किसके चलते? बौद्ध के चलते। बौद्ध धर्म के जो स्प्रेड हुआ इंडिया जो है अदर कंट्री से जुड़ गया। और देखिए इधर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बौद्धिज्म क्या थे? अफगानिस्तान में आपका स्टैचू ऑफ बामियान है जो इसमें पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का इफेक्ट था। द बैक्ट्रिया और गांधार यहाँ भी काफी इफेक्ट थे। अब देखिए जावा में आपका ग्रेट स्तूप ऑफ बोरोबुदुर है। और देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया में आपका सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, कोरिया, ये जो सारे थे बौद्ध के सेंटर थे। इन इंडिया में देखिए बौद्ध काउंसिल जो है चार बार इसकी बौद्ध काउंसिल हुई थी। एक अजातशत्रु के समय जो राजगीर में हुई थी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी के समय हुआ था, तीसरा राजा अशोक थे, राजा अशोक के समय ये मगध में हुआ। और जब कुषाण वंश के शासन थे कनिष्क उस समय ये कश्मीर में हुआ। और जब ये अशोक के इसके पुत्र और पुत्री, उनके जो सन और डॉटर थे महेंद्र और संघमित्रा, ये जाकर श्रीलंका में इसका विशेष रूप से प्रचार किया जाकर के बौद्ध धर्म का। और कनिष्क के समय देखिए कनिष्क जो है हीनयान और महायान में ये जो है बौद्ध धर्म जो है बट गए थे। महायान के प्रचार में कनिष्क का बहुत ही योगदान रहा। और यही शाखा जो पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान और कोरिया में फैली। उस समय इनके कोर्ट में अश्वघोष और चरक, ये जो स्कॉलर थे ये इनके कोर्ट में थे। अब देखिए जो सिल्क रूट के बारे में हमने आपको बताया था, सिल्क रूट जो है जो बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ही हेल्प greatly in spread Buddhism to Central Asia and China। सेंट्रल एशिया और चाइना में ये जो बौद्ध धर्म है सिल्क रूट के जरिए चाइना और सेंट्रल एशिया में पहुंचा। और इस यहाँ की जो पिलग्रिम्स एंड मिशनरी फ्रॉम इंडिया गो टू चाइना और सेंट्रल एशिया। अब बहुत से पिलग्रिम्स थे जैसे कि फाहियान, वेनसान, ये सब चाइनीज थे इंडिया में आए और यहाँ जो है बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म की पढ़ाई की, वहीं पे रह गए। और यहाँ से चाइना ये इसका
प्रचार करने लगे। और देखिए चाइना से जो बौद्ध धर्म था आपका सेंट्रल एशिया में गया, फिर सेंट्रल एशिया से जापान और कोरिया में गया। देखा हमने आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के में स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म और उस समय सिल्क रूट का कितना योगदान था बौद्ध के प्रचार प्रसार में। और आगे बच्चे हम आपको गुप्त पीरियड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम आपको आज रिलीजियंस के बारे में बताएंगे और स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म एंड ट्रेड्स के बारे में बताएंगे। तो रिलीजियन उस समय टू टाइप के, देयर आर टू टाइप ऑफ रिलीजियंस इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, हिंदुज्म एंड बौद्धिज्म। हिंदुज्म में आपके जो थे उस समय पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सातवाहन डायनेस्टी राज करता था। तो सातवाहन जो थे विष्णु, शिव और दुर्गा की जो है वर्शिप किया करते थे। और उस समय जो है टीचिंग ऑफ भागवत गीता जो है आपकी बहुत ही पॉपुलर हुई। और देखिए इधर रिलीजियंस में बौद्धिज्म जो रिलीजियंस था ये कनिष्क ने इस धर्म को बहुत ही इसके प्रचार में बहुत ही इसकी स्पेशल परफॉर्मेंस रही इसकी। तो बौद्धिज्म जो थे ये टू टाइप्स के बौद्धिज्म उस समय डिवाइड हुए, हीनयान और महायान। हीनयान में आपके अर्लियर और सिंपल फॉर्म थे, इसमें बौद्ध के अर्लियर और सिंपल फॉर्म थे। और ये जो सेकंड था महायान जो था इसमें न्यू फॉर्म था ये। और इसमें बुद्धा को गॉड के रूप में माना गया और इसकी पूजा वर्शिप वगैरह लोग इसकी पूजा करते थे। अब देखिए ये जो ट्रेड्स उस समय था, उस समय इंडिया में जो ट्रेड्स था, इंडियन ट्रेड्स के जो पोर्ट थे ब्रोच, कल्याण, सुपारा, ये जो है अदर कंट्री से इंडिया को जोड़े रही। और सिल्क रूट उस समय चाइना फर्स्ट मेक्स सिल्क। तो चाइना जो है स्पेशली जो है अपना मार्केट ज्यादातर इंडिया में ही अपना वो किया। तो चाइना से इंडिया से चाइना जो है सिल्क के ट्रेडर्स जो आना जाना शुरू किए, उसको सिल्क रूट के जरिए वो आने जाने लगे। तो ये आपका सिल्क रूट हो गया। अब देखिए स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म में जो इंडिया जो थी अदर लैंड से कांटेक्ट हुआ, किसके चलते? बौद्ध के चलते। बौद्ध धर्म के जो स्प्रेड हुआ, इंडिया जो है अदर कंट्री से जुड़ गया। और देखिए इधर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बौद्धिज्म कहाँ थे? अफगानिस्तान में आपका स्टैचू ऑफ बामियान है, जो इसमें पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का इफेक्ट था। द बैक्ट्रिया और गांधार, यहाँ भी काफी इफेक्ट थे। अब देखिए जावा में आपका ग्रेट स्तूप ऑफ बोरोबुदुर है। और देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया में आपका सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, कोरिया, ये जो सारे थे बौद्ध के सेंटर थे। इन इंडिया में देखिए बौद्ध काउंसिल जो है चार बार इसकी बौद्ध काउंसिल हुई थी। एक अजातशत्रु के समय जो राजगीर में हुई थी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी के समय हुआ था, तीसरा राजा अशोक थे, राजा अशोक के समय ये मगध में हुआ। और जब कुषाण वंश के शासन थे कनिष्क, उस समय ये कश्मीर में हुआ। और जब ये अशोक के इसके पुत्र और पुत्री, उनके जो सन और डॉटर थे महेंद्र और संघमित्रा, ये जाकर श्रीलंका में इसका विशेष रूप से प्रचार किया जाकर के बौद्ध धर्म का। और कनिष्क के समय देखिए कनिष्क जो है हीनयान और महायान में ये जो है बौद्ध धर्म जो है बट गए थे। महायान के प्रचार में कनिष्क का बहुत ही योगदान रहा। और यही शाखा जो पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान और कोरिया में फैली। उस समय इनकी कोर्ट में अश्वघोष और चरक, ये जो स्कॉलर थे, ये इनके कोर्ट में थे। अब देखिए जो सिल्क रूट के बारे में हमने आपको बताया था, सिल्क रूट जो है जो बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ही हेल्प ग्रेटली इन स्प्रेड बौद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। सेंट्रल एशिया और चाइना में ये जो बौद्ध धर्म है सिल्क रूट के जरिए चाइना और
सेंट्रल एशिया में पहुंचा। और इस यहाँ की जो पिलग्रिम्स एंड मिशनरी फ्रॉम इंडिया गो टू चाइना और सेंट्रल एशिया। अब बहुत से पिलग्रिम्स जैसे कि फाहियान, वेनसान, ये सब चाइनीज थे, इंडिया में आए और यहाँ जो है बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म की पढ़ाई की, वहीं पे रह गए और यहाँ पे यहाँ से चाइना ये इसका प्रचार करने लगे। और देखिए चाइना से जो बौद्ध धर्म था आपका सेंट्रल एशिया में गया, फिर सेंट्रल एशिया से जापान और कोरिया में गया। देखा हमने आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म और उस समय सिल्क रूट का कितना योगदान था बौद्ध के प्रचार प्रसार में। और आगे बच्चे हम आपको गुप्त पीरियड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।